हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है, ये क्या है और कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? देखो, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है ग्रोथ और एक है डेवलपमेंट। हम लोग दोनों को बारी बारी देखेंगे। तो पहला तो है ग्रोथ। ग्रोथ जानते हो, बढ़ना। ठीक है, एक बच्चा है, वो छोटे से बहुत छोटा सा पैदा होता है, मुश्किल से 3 किलो का होता है, और उसके बाद आहिस्ता 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 वो 80 किलो का 85 किलो का एक हेल्दी इंसान बन जाता है। ठीक है, तो ये जो छोटे से बड़ा हुआ, इसे हम लोग कहेंगे ग्रोथ। उसके बॉडी में जो इजाफा हुआ, जो इंक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये याद रख लो कि ग्रोथ क्या है। फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसानी नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर वो जिंदा है तो उसमें जो फीचर्स, जिंदगी के जो फीचर्स हैं, उनमें से एक इम्पोर्टेंट फीचर ग्रोथ है। हर जिंदा चीज में ग्रोथ होता है। ठीक है, कोई भी, एक पौधा भी है, वो भी छोटा से बड़ा होता है, एक जानवर है, वो भी छोटा से बड़ा होता है, कीड़ा है, कुछ भी। तो ग्रोथ एक फंडामेंटल फीचर है, ज़रूरी फीचर है। ज़िंदगी के जो ज़रूरी फीचर्स हैं, ज़रूरी अलामात है ज़िंदगी के, उसमें से एक है ग्रोथ। ठीक है, और ये बहुत ही वेरी स्लोली ये होता है, बहुत स्लो होता है ये, और धीरे 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 एक पर्टिकुलर एक टाइम में वो पूरा फुल साइज़ का पहुंचता है। जब भी पैदा होता है बहुत छोटा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता बड़े साइज़ का हो जाता है वो। अच्छा, ये ग्रोथ होता क्यों है? ग्रोथ बॉडी में इंट्रिकेट मेटाबॉलिक फंक्शंस की वजह से होता है। बॉडी में होने वाले बहुत पेचीदा किस्म के जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उनकी वजह से ये होता है, और ये इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ? व्हाट इज ग्रोथ? अगर इनमें पूछे ग्रोथ क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका? ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ ए परमानेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या होता है? मुस्तकिल, जो हमेशा के लिए हो जाए। यानी एक बच्चा छोटा से बड़ा हो सकता है, लेकिन वो फिर बड़ा से छोटा कभी नहीं हो सकता है। वन वे, एक पौधा छोटे से बड़ा होगा, एक फल छोटे से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो छोटे से बड़ा होने का जो प्रोसेस है, ये उल्टा कभी नहीं होगा, यानी इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो एक बार एक सिमत जाके फिर वापस ना आ सके। छोटे से बड़ा होगा, बड़े से छोटा कभी नहीं होगा। तो ये परमानेंट होगा, हमेशा के लिए होगा, और इरिवर्सिबल होगा। ऐसी तब्दीली, ऐसी चेंज जो है बॉडी में जब होती है, और ये किस वजह से होती है? कॉज्ड बाय मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल जो तब्दीलियां हैं, उनकी वजह से होती है, और इनकी वजह से बॉडी का ड्राई वेट बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, साइज बढ़ता है। दैट इज ग्रोथ। अच्छा देखो, यहां पर एक चीज देख लो। ग्रोथ, हम लोग देखते हैं कि किसी का वेट अगर बढ़ जाता है किसी वजह से, या उसका वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है, जो मेटाबॉलिज्म के अलावा किसी और वजह से बढ़ जाए, तो उसे हम ग्रोथ नहीं कहेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर देखो, ये एक चट्टान है, इस चट्टान में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और ये जो उसमें ये पैदा हो गया है
ठीक है, तो ये चट्टान का साइज भी बढ़ गया, वेट भी बढ़ गया, लेकिन क्या ये ग्रोथ है? नहीं, ये ग्रोथ नहीं है, इसे हम ग्रोथ कभी नहीं कहेंगे। उसी तरह यहाँ पर देखो कि ये अगर एक चीनी पानी का घोल है या किसी तरह का घोल है, उसमें हम क्रिस्टल्स जमाने की कोशिश करें तो ये क्रिस्टल धीरे धीरे बड़ा होगी, ये क्रिस्टल जो जम रहा है उस पर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, लेकिन क्या ये ग्रोथ है? ये नहीं, ये ग्रोथ नहीं कहलाएगा। उसी तरह ये लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों का जो वज़न है, अब इसको पानी में फुला दो, इसको पानी डाल दो इस पर, तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद उसका वेट बढ़ जाएगा। तो क्या ये ग्रोथ होगा? वेट तो बढ़ गया लेकिन ग्रोथ तो नहीं हुआ। ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ हमेशा एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमेशा जब होगा मेटाबॉलिज्म के नतीजे में। मेटाबॉलिज्म यानी कि बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस, इनकी वजह से होगा। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो होगा वही ग्रोथ है। बाकी कोई भी दूसरा किसी भी तरह से वेट बढ़ जाए तो वो ग्रोथ नहीं होगा। अच्छा, ये प्रोसेस चूंकि ये मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है, तो जाहिर है किसी नॉन लिविंग में कभी नहीं होता है। तो ग्रोथ जब भी होगा कहाँ होगा? ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा। ये देखो, एक छोटी सी बिल्ली, उसके बाद उससे बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी हुई। ये छोटे से बड़े होने का जो प्रोसेस है क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके नतीजे में यहाँ इसके अंदर सेल्स बढ़ रहे हैं और उसकी बॉडी में इजाफा हो रहा है। तो ये ग्रोथ हमेशा क्या होता है? परमानेंट। बता चुके हैं, परमानेंट होता है, हमेशा के लिए होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक बार हो के फिर खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल माने एक बार हो करके फिर वापस नहीं होगा, यानी बड़ा छोटा से बड़ा होगा, बड़ा से छोटा नहीं होगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? ड्राई वेट बढ़ेगा। अच्छा देखो, यहाँ पर एक आता है ड्राई वेट। ये ड्राई वेट क्या है पहले समझ लो। एक किसी चीज को हम वजन करते हैं तो उसका वजन दो तरह से हो सकता है। एक होता है वेट और दूसरा होता है ड्राई वेट। ठीक है, वेट और ड्राई वेट। कोई एक बॉडी है, जानवर हो, पौधा हो, कुछ भी हो, उसको जब वजन करेंगे तो उसके बॉडी में बहुत सारा पानी होता है। मालूम है ना, हमारे बॉडी में 70% पानी है। ठीक है, 70% पानी है। यानी अगर किसी का वजन 100 किलो है तो उसमें 70 किलो पानी है और 30 किलो उसका बॉडी मेन जो है। तो पानी के साथ जब हम वजन कर रहे हैं तो इसे कहते हैं वेट। अब उस चीज को अगर हम पूरा सुखा दें, बिल्कुल सुखा दें, पानी का एक एक कतरा वहां से उसके बॉडी से उड़ा दें, हम लोग एकदम सुखा दें हम, जब उसके बाद जब वजन करेंगे तो वो कहलाएगा ड्राई वेट। ठीक है, तो ग्रोथ के नतीजे में ड्राई वेट बढ़ता है। वेट तो कभी भी बढ़ सकता है। अगर हम अभी 2 लीटर पानी पड़ ले तो मेरा वजन 2 किलो बढ़ गया। ठीक है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। एक पौधा है, उस सूखा हुआ है, उसके बाद उसमें पानी डालो तो मालूम होगा कि उसका वेट बढ़ गया। तो वो वेट जो पानी की वजह से हो रहा है वेट है। असल वजन क्या है उसका? जो पानी को हटा दो, पानी को सुखा दो, तो जो असल वजन होता है वो ड्राई वेट होता है। और ग्रोथ के नतीजे में क्या बढ़ता है? ड्राई वेट बढ़ता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रोथ ऑलवेज एन इंक्रीज इन ड्राई वेट। अच्छा, अब आ जाओ कि ग्रोथ का फेजेस क्या है। ग्रोथ 3 फेज में होता है। ठीक है, फेजेस ऑफ ग्रोथ, यानी स्टेज कौन कौन सा ग्रोथ में, पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। ये 3 फेजेस हैं। पहला है सेल डिवीजन। सबसे पहले सेल डिवीजन होगा। ग्रोथ सेल डिवीजन से ही होगा। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, सब बढ़ेगा।
तो सेल डिवीज़न पहली ज़रूरी चीज़ है। दूसरा उसके बाद होगा सेल इनलार्जमेंट। अच्छा, अब जो नया सेल पैदा होगा वो सेल बहुत छोटे छोटे होगा, उसके बाद वो सेल बड़े बड़े होंगे, इनलार्ज होंगे, तो सेल इनलार्जमेंट होगा। उसके बाद होगा सेल डिफ्रेंशिएशन, कि उस सेल से क्या बनना है, कौन सा पार्ट बॉडी का बनना है। ठीक है, तो ये 3 फेज़ है। तो सबसे पहले देखो सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जो है, सेल जो है ये एक सेल जैसे डिवाइड होकर 2 बन रहा है। यहाँ देखो क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है, यहाँ देखो ये क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ एक सेल डिवाइड होकर 2 बन गया है। तो ये सेल का डिवीज़न होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, ये पहला है। और इसी की वजह से वेट बढ़ता है, इसी की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना, इसी कहते हैं सेल डिवीज़न। दूसरा है सेल इनलार्जमेंट। सेल इनलार्जमेंट में क्या होता है कि सेल जो है जब बनता है तो छोटा होता है। यहाँ पर देखो, इस तस्वीर में देखो, ये सेल असल में इतना बड़ा है, लेकिन जब ये डिवाइड हुआ है तो यहाँ देखो 2 सेल जब बन गए, 1 से 2 बन गया, तो देखो दोनों छोटे छोटे बन गए। ठीक है, तो 1 से जब 2 बनता है तो छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये सेल छोटे से बड़ा होता है, इसे कहते हैं सेल इनलार्जमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये होता क्या है, प्लांट सेल में, खासतौर से प्लांट सेल में क्या होता है कि ये सेल जो नया बना है वो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो उसके अंदर देखो ये उसके जो इसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर पानी भरता है, पानी जमा होता है, और जाहिर है कि पानी उसके अंदर भरेगा तो क्या होगा, वो उसका साइज बढ़ेगा। तो उसका साइज बढ़ रहा है, यहाँ देखो बड़ा हो गया, उसका इतना सारा पानी उसके अंदर भर गया। और सिर्फ पानी नहीं भरता, जब साइज बड़ा हुआ पानी की वजह से, अब उसके बाद उसके दीवारों पर केमिकल डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, और वो परमानेंटली बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खींच के बड़ा कर दिया गया, फिर उसमें और चेंजेज आते हैं, उसमें केमिकल उसके दीवारों पर सेलुलोज वगैरह जमता है, और इसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर बड़ा सेल हो जाता है, छोटे से बड़ा होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेल इनलार्जमेंट। सेल का इनलार्जमेंट हो रहा है, सेल बड़ा हो रहा है। और उसके बाद है सेल डिफ्रेंशिएशन। देखो डिफ्रेंशिएशन का मतलब हुआ, ये एक सेल है, ये सेल, सब सेल तो शुरुआत होती है एक सेल से। अब उसके बाद ये डिसीजन होता है कि इस सेल से क्या बनाना है। जैसे एनिमल्स में देखो, ये एक सेल है जो अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल कहते हैं। अब ये स्टेम सेल से क्या बनना है, इससे मसल्स बनेंगे, या इससे फैट सेल बनेगा, या इससे हड्डियाँ बनेगी, या इससे ब्लड बनेगा, या इससे नर्वस सेल बनेगा, या एपिथेलियल टिश्यू बनेगा, इम्यून सेल बनेगा, सेक्स सेल बनेगा, क्या बनेगा, ये बाद में डिसीजन होता है, और उसे जो बनना होता है वो बनता है। ठीक है, तो ये हो गया सेल डिफ्रेंशिएशन। तो हो गया ग्रोथ के ये 3 फेजेज हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रोथ, ये चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है वो है डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 पार्ट थे, दूसरा वाला जो है डेवलपमेंट, ये एक अलग चीज़ है। ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, इसकी वजह से इसका बॉडी का साइज और वॉल्यूम बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जो है इसकी वजह से बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं, और वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहलों में दाखिल होता है, डिफरेंट मरहलों में दाखिल होता है, डिफरेंट स्टेजेस में दाखिल होता है। ठीक है, ये देखो आगे पढ़ोगे समझ में आएगी बात। यहाँ देखो पहले डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन क्या है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट दोज परमानेंट इरिवर्सिबल चेंजेस ऑफ द बॉडी दैट टेक द इट फ्रॉम जाइगोट टू फुल मैच्योरिटी। ठीक है, उसके पूरे लाइफ स्पैन में
पूरी ज़िंदगी में, ज़िंदगी एक पीरियड होता है ना, हर एक का ज़िंदगी का एक पीरियड होता है। किसी की ज़िंदगी 10 साल की होती है, किसी की ज़िंदगी 100 साल की होती है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी के पीरियड में वो ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसका हम लोग डिफिनीशन पहले से देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या है इसका। तो ये परमानेंट, यहाँ भी परमानेंट है, ये इरिवर्सिबल ये भी है, परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है जो एक जाइगोट को, देखो यहाँ जाइगोट एक वर्ड आ रहा है, जाइगोट। जाइगोट क्या है कि रिप्रोडक्शन के बाद जो पहला सेल बनता है, एक जानदार की ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है वो एक सेल से होती है। एक आदमी भले ही बड़ा पहाड़ जैसा पहलवान हो, लेकिन जब वो वजूद में आया था तो ही वॉज, वो ये शिवा जो भी है वो क्या था, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है। तो इसके बाद हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि डेवलपमेंट का डिफिनेशन क्या है। पहली बात तो ये है कि परमानेंट, ये एक परमानेंट तब्दीली है और इरिवर्सिबल है, यानी कि बस एक वन वे, एक बार इधर से होगा उधर से वापस नहीं आएगा, यानी जो बच्चा से जवान होगा, जवान से बच्चा नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा और उसके बाद क्या होगा, इसमें जाइगोट से लेकर के फुल मैच्योरिटी थ्रो इट्स लाइफ स्पेन, पूरी ज़िंदगी में, ज़िंदगी जितनी भी है, 50 बरस 100 बरस जिसकी भी जितनी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में एक जाइगोट से शुरू होगी उसकी ज़िंदगी और फुल मैच्योरिटी में पहुंचेगी। पूरे तौर पर उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टेजेस आएंगे और ये कभी भी इरिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है। यानी जाइगोट किसे कहेंगे, जब किसी की ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जो एक सेल होता है, सिंगल सेल, उसे जाइगोट कहते हैं। जो मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने के बाद बनता है वो जाइगोट होता है। फिर जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, फिर एम्ब्रायो से एक बच्चे का जन्म होता है, फिर बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता कई स्टेजेस पार करके जवान और बूढ़ा होता है, ये कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ये देखो, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। बच्चा देखो, ये स्टेज, फिर और इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बुढ़ापा, इसके बाद फिर आखिरी स्टेज है, इसके बाद मौत। जो ज़िंदगी की शुरुआत होती है, ज़िंदगी का खात्मा होता है यहाँ पर। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट के मुख्तलिफ फेजेस। तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहली बात तो यह है कि डेवलपमेंट को हम लोग 2 फेज में बांटते हैं। 2 फेज होते हैं, 2 मरहले होते हैं। 2 फेजेस कौन कौन से हैं? एक है प्री नेटल डेवलपमेंट, प्री नेटल डेवलपमेंट, और दूसरा है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल का मतलब क्या होता है
पैदा होने से पहले का जो डेवलपमेंट होता है, तुम बोलोगे पैदा होने से पहले डेवलपमेंट कैसे होता है? हैरत की बात है ना, होता है। बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त उसकी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं होती है। उसकी ज़िंदगी की शुरुआत उससे भी 9 महीने पहले उसके माँ के पेट में होती है, ठीक है। और वहाँ उसकी ज़िंदगी की बुनियाद रखी जाती है। वहाँ वो जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रायो बनता है, फिर उस एम्ब्रायो में धीरे 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 मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं और वहाँ उसके बाद वो पैदाइश के वक्त तक पहुँचता है, उस मुद्दत तक। तो जो पैदा होता है उससे पहले जो भी डेवलपमेंट होता है माँ के पेट में, उसे कहते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट। पैदा होने के बाद जो डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। अब ये पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, उसमें भी स्टेजेस हैं। एक इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड और सेनेसेंस। ये 5 स्टेजेस पैदा होने के बाद, और ये पैदा होने से पहले, ठीक है। तो देखो प्री नेटल डेवलपमेंट ये है कि पहले जाइगोट था, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बना। एम्ब्रायो ये 8 हफ्ते का है, उसके बाद ये 12 हफ्ता हो गए, तो 16 हफ्ता, 20 हफ्ता, 24 हफ्ता, 28 हफ्ता, 32 हफ्ता, ऐसे करते करते 40 हफ्ते में तकरीबन पूरा बॉडी उसका बन जाता है। तो ये ऐसे करते करते पूरे 9 महीने में वो पूरा डेवलप करता है और यही कहलाता है प्री नेटल डेवलपमेंट। ओके, अच्छा, अब मान लो बच्चे की पैदाइश तो हो गई, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये सारे स्टेजेस आते हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, सेनेसेंस। ये 5 स्टेजेस पैदाइश के बाद आते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखो, पहला है इन्फेंसी, ठीक है। इन्फेंसी इन्फेंट किसे कहते हैं? इन्फेंट माने बिल्कुल दूध पीता बच्चा, ठीक है। उर्दू में कहते हैं शीरखार बच्चा। शीरखार, शीर माने दूध होता है, शीरखार बच्चा ने दूध पीने वाला बच्चा। तो इसे, ये है इन्फेंट। देखो ये क्या है? ये है इन्फेंट। ये है इन्फेंट, एक दूध पीने वाला बच्चा। और ये पीरियड जो है ये कब तक रहता है? फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। माँ अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाती है, ठीक है। जो सही एज है दूध वहाँ तक पिलाने का वो 2 साल है। 2 साल के बाद उसका दूध छोड़ा दिया जाता है, फिर उसे बाहर की चीज़ें खिलाई जाती हैं, पिलाई जाती हैं। तो ये हो गया ये पीरियड जो बर्थ से लेके, पैदाइश से लेकर के 2 साल की उम्र तक, यही है इन्फेंसी। ये पीरियड जो होता है इसमें बच्चे का फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी बहुत तेज होती है, वेरी रैपिड होती है। यानी बच्चा 2 साल के अंदर, पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक बहुत तेज़ी से उसके अंदर चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस भी आती हैं और मेंटल भी। बहुत कुछ सीखता है वो। तो दुनिया में पहली बार आया, आँख खोला, क्या है इसके अगल बगल कुछ नहीं जानता है। पहली बार वो सब देख रहा है, कौन माँ है, कौन बाप है, कौन क्या है, ये कौन जानवर है, कैसा रंग है, कौन लाल है, कौन पीला है, कौन हरा है। तो वो सब कुछ पहली बार देखता है और सब उसके दिमाग में महफूज होता जाता है। वो मुख्तलिफ आवाज़ें सुनता है और उन आवाज़ों को अपने दिमाग में रखता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग, उसकी लैंग्वेज लर्निंग उसकी यहीं से होती है। उसको कोई पढ़ाता तो नहीं है, वो सुन सुन के सारा उसकी डिक्शनरी बनती है दिमाग के अंदर और वो सीखता चला जाता है। कुछ दिन के बाद जब बोलने लायक होता है तो वही वर्ड्स निकल के आते हैं और वो बोलने लगता है, ठीक है। तो ये उसका, इस दौरान में उसके अंदर क्या होता है? पहले तो जब पैदा होता है तो उसके अंदर कंट्रोल नहीं होता उसका। देखो कि हाथ कैसे हिल रहा, पाँव कैसे हिल रहा, उसका कुछ अपने ऊपर खुद कंट्रोल नहीं है उसका। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका कंट्रोल डेवलप होता है, गेन्स कंट्रोल ओवर द बॉडी पार्ट्स के अंदर कंट्रोल उसका डेवलप होता है। उसका सर बड़ा होता है, उसका सीना बड़ा होता है और सर के अंदर ये जो पार्ट्स सीना और सर के अंदर है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, ये सब बड़े बड़े होते हैं। ब्रेन डेवलप करता है, उसका सीना, हार्ट बड़ा होता है, लंग्स बड़े होते हैं।
ठीक है। और उसके बाद जो है ये एक चीज़ और कि यहाँ देखोगे किसी बिल्कुल छोटे बच्चे को जो नया पैदा हुआ है उसको हल्का सा यहाँ सर पर छू कर देखोगे तो क्या होगा, तुमको समझ में आएगा कि यहाँ सर के ऊपर बिल्कुल नर्म है, यानी यहाँ हड्डी नहीं है। हम लोग जैसे यहाँ पर हड्डी है, उसकी वहाँ पर हड्डी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल नर्म होता है, यानी हड्डियाँ यहाँ खुली हुई होती हैं। क्यों? ताकि वो बढ़ सके, सर बढ़ सके। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हड्डियाँ मिल जाती है आपस में, ज्वाइन हो जाती हैं और जुड़ करके सॉलिड पूरा कवर हो जाता है। जब सर का साइज़ मोटा मोटी हो जाता है तो उसके बाद ये, तो यहाँ पर हड्डियाँ इनकी सॉफ्ट होती है शुरू में, बाद में हार्डन होने लगती है। और बॉडी की हड्डियाँ भी इसी तरह पहले नरम नरम होती हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होने लगती हैं। उसके बाद इसका बॉडी का जो 2 साल के अंदर क्या है, ब्रेन तकरीबन 75% जो एक ह्यूमन का, एक इंसान का ब्रेन का साइज जितना होता है, वेट जितना होता है, उसका 75% ब्रेन 2 साल की उम्र में बन जाता है। इसका बड़ी तेज़ी में ब्रेन बनता है ताकि वो बहुत सारी चीज़ें सीखता जाता है, उसका ब्रेन डेवलप करता रहता है। ठीक है, तो ये शुरुआत में ये होता है, ये इन्फेंसी में होता है। अच्छा, उस दौरान में क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है और बहुत सिर्फ उसी वक्त उठता है जब भूखा होता है, पेट भर जाएगा फिर सो जाएगा, बिल्कुल रेस्ट की हालत में, और उसके अंदर तब्दीलियाँ होती रहती हैं अंदर अंदर। ठीक है, 3 महीने के बाद क्या होता है, उसकी वर्किंग का टाइम बढ़ जाता है, अब वो ज़्यादा जागने लगता है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर उसका स्लीपिंग वेकिंग दोनों, सोना और जागना तकरीबन बराबर बराबर हो जाता है, यानी 12 घंटा सो रहा है, 12 घंटा जाग रहा है, ऐसे होता है। ठीक है, और इस टाइम जो है वो ही गेट्स टू नो हिज मदर एंड ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द हाउस वेल। इस उम्र में क्या होता है, ये अपनी माँ को पहचानने लगता है और घर के दूसरे लोगों को भी बाई फेस, चेहरे से पहचानने लगता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया 2 साल की उम्र के बाद, 2 साल की उम्र तक। अच्छा, उसके बाद का जो एज है, वहाँ से ले करके इन्फेंसी के बाद से 13 ईयर्स, 13 साल की उम्र तक, ये कहलाता है चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, तो ये बचपन है, चाइल्डहुड है। और ये जो पीरियड है 13 साल की उम्र के अंदर, जो हम लोग के स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, ये इनमें क्या होता है, स्पीड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ वेरी फास्ट। इनका जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होता है बहुत फास्ट होता है। यही वजह है कि उस उम्र में अगर हम बच्चे को सही ढंग से उसे ना पढ़ाएं, उसे ना सिखाएं, तो फिर वो बहुत नुकसान हो जाता है उसका। बच्चे को हर चीज़ सीखने की, उस वक्त देखो कि क्वेश्चन बहुत करता है, हर बात बात में क्वेश्चन कर, ये क्या है, वो क्या है, उसे जानने की उत्सुकता होती है, वो जानना चाहता है क्या है, दुनिया कैसी है, एक चीज़ क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ पूछ के माँ बाप को परेशान कर देता है कि ये क्या है। तो उसके अंदर फिजिकल और मेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, और इसी दौरान में थायरॉक्सिन और एसटीएच हार्मोन इसके अंदर बहुत बनता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में ग्रोथ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसी दौर में अगर उसके बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा एसटीएच बनने लगेगा तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर एसटीएच नहीं बनेगा तो छोटा रह जाएगा, नाटा रह जाएगा। ठीक है, ड्वार्फ हो जाएगा। तो ये है चाइल्डहुड, जो कि लर्निंग का पीरियड है। बच्चे का साइज भी बड़ा होता है और मेंटली भी वो बड़ा होता है। अब उसके बाद आता है ये पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड, सबसे खतरनाक पीरियड, जो कि है कितना, 14 साल से लेकर 18 साल। ठीक है, हाई स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी का जो पीरियड है, हाई स्कूल 9-10 और हायर सेकेंडरी
वो जो पीरियड है यही है, समझ लो, एडोलेसेंस पीरियड। इस पीरियड में ये सबसे खतरनाक पीरियड है, क्योंकि ये बहुत ड्रेस्टिक चेंज हो रहा है बच्चे में, और वो बच्चे से अचानक जवान बन रहा है, उसके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं। खासतौर से उसका मेंटल बिल्कुल ही स्टेट अलग होते चला जाता है, बहुत सारी नई बातें वो सीखता है। इस दौरान में इसका एक तो ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। देखोगे बच्चे के अंदर उस उम्र में आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, उसकी आवाज़ बदलने शुरू हो जाती है, भारीपन, लड़का अगर है तो लड़के को देखो हल्का हल्का मोछ वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, और अगर वो लड़का है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खारिज होना शुरू हो जाता है। सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है टेस्टिस से, और अगर फीमेल है तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं गर्ल्स में, ठीक है। और उसके बाद इनमें जो प्रोसेस है उवम बनने का, उवा रिलीज होने का, वो सब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये पीरियड बहुत ही डेंजरस पीरियड है, और इस दौरान में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इसके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स पढ़ चुके हो तुम लोग हार्मोन चैप्टर में, क्या क्या है? फेशियल हेयर, दाढ़ी मोछ, उसके बाद बियर्ड एंड मॉस्टेच, यानी दाढ़ी और मोछ, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ भारी होना, क्योंकि यहाँ जो ये एक उभार है ना, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, इसमें इनलार्जमेंट होता है, इसके वजह से आवाज़ भारी हो जाती है। और अगर लड़का है तो उसका जो है मसल मास, बॉडी में मसल्स पैदा हो जाते हैं, हेल्दी होना शुरू हो जाता है, बॉडी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। इन गर्ल्स, लड़कियां हैं तो उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, सीना उनका जो डेवलप करता है, ठीक है। वाइडनिंग ऑफ हिप्स, ठीक है, कमर का हिस्सा चौड़ा होता है। उसके बाद बॉडी में फैट, चर्बी मुख्तलिफ जगहों पर जमा होती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, उनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, यानी हर महीना जो है उनके अंदर एक उभम बनता है, और ये सिलसिला उसके बाद एक लंबी मुद्दत तक इनके जिस्म में वो होता है वो। तो ये कहलाता है, ये सारा डेवलपमेंट जो हुआ, इसको कहते हैं एडोलेसेंस पीरियड। और इस दौरान में इनका साइकोलॉजिकल चेंजेस इनके अंदर बहुत आते हैं, इनका मेंटल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ इनके अंदर बहुत होता है। इनका इमोशंस उस वक्त बहुत ज़्यादा इनमें होते हैं। देखोगे एडोलेसेंस पीरियड 14 से 18 बरस का लड़का है, बात बात में गुस्सा हो जाएगा, बात बात में बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सब जो एडोलेसेंट जो पीरियड में ये सब होता है, ये तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ होती हैं। अच्छा, इसी दौर में क्या होता है, इनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस पैदा होता है, क्या मैं कुछ हूँ। उससे पहले नहीं होता, उससे पहले लड़कपन में बच्चा बच्चा ही है, बस हो गया। लेकिन इस उम्र में आने के बाद अचानक समझ में आता है कि मैं कुछ हूँ, सेल्फ कॉन्शियस, हमें कुछ करना है, हमारी अपनी जो मेरा अपना वजूद है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, और सेक्स कॉन्शियस भी हो जाते हैं। लड़की है तो ये उसको ये एहसास होने लगता है कि मैं लड़की हूँ, तो फिर वो उसी के हिसाब से अपने आप को रखती है। लड़का है तो उसे सेक्स कॉन्शियस हो जाता है कि हम तो लड़के हैं, तो उसी हिसाब से देखोगे स्टाइल करेगा वो सब कुछ। तो ये उसके अंदर वो कुदरती वो उस वक्त होता है, ठीक है। और इसी दौरान एक और चीज़ होती है, दे लाइक टू बी लॉस्ट इन फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है। हर वक्त सपनों की दुनिया में खोए रहना उनको पसंद होता है, बहुत सारी बातें सोचते हैं। तो ये है एडोलेसेंस पीरियड, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, कि बहुत ही खतरनाक पीरियड है। इस दौरान में अगर बच्चे को सही तरबियत ना मिली तो वो बहुत गलत रास्ते पर भी चला जाता है। उसके बाद जो पीरियड आता है वो है एडल्टहुड। ये 18 बरस की उम्र के बाद अब ये आदमी क्या होता है, पूरे तौर पर एडल्ट कहलाता है। 19, 20, 25, 22 जो बड़ी उम्र के लोग हैं, फुल एडल्ट इनको कहा जाएगा, ये एडल्ट बन जाते हैं। अब इनके अंदर सब कुछ आ जाता है, सूझबूझ आ जाती है, सोचने समझने, वो जो
अनिश्चितता थी, वो एडोलेसेंस पीरियड में जो तब्दीली वाला दौर था वो ख़त्म हो जाता है। अब तो बिल्कुल आ जाता है कि नहीं, सोच समझ सब कुछ ठहराव आ जाता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये अब इसके बाद ये सब कुछ इनका ठीक हो जाता है। दूसरी बात कि ये बिकेम कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं। जाहिर है इसी उम्र में इनकी शादियाँ होती हैं, बच्चे पैदा करते हैं ये, तो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं, ठीक है। और ये चलता रहता है, और जो ग्रोथ वगैरह है इस दौर में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि अब इनको बढ़ना नहीं है, बड़ा नहीं होना है, बस जितना बढ़ना था बढ़ चुके हैं अभी। तो ये है एडल्टहुड। और एडल्टहुड के बाद आखिरी है सीनेसेंस। सीनेसेंस का मतलब होता है कि अब ये डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब इनका जो जवाल, जिस्म का जवाल, मेंटल हालत का जवाल, सबका ये अब जवाल वाला सीनेसेंस है। और ये जो है 45 बरस की उम्र के बाद औरतों में और 55 बरस की उम्र के बाद मर्दों में ये शुरू हो जाता है। यानी बुढ़ापा मर्दों में 55 के बाद शुरू हो जाता है, औरतों में 45 के बाद शुरू हो जाता है। और क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता, पहली बात तो इनकी सेक्सुअल एबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, ग्रेजुअली ख़त्म होगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी, और बाद में आखिर में जाके पूरी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। जो सलाहियत जो है सेक्सुअल बच्चे को पैदा करने की सलाहियत, वो बिल्कुल लास्ट में जाकर के ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है कि इनके बॉडी के बहुत सारे सेल्स, नए सेल बनते नहीं हैं, नए खलिए बनते नहीं हैं, और पुराने जो सेल्स हैं उनके बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता मरते चले जाते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी बॉडी जो है सूखती चली जाती है। देखोगे चमड़ा जो है लूज हो जाता है, स्किन लूज हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है। क्यों? स्किन के नीचे जो सेल्स है बहुत सारे मर गए, तो अब वो लूज हो गया, अंदर से खोखला हो गया, खाली हो गया। यहाँ पर देख सकते हो तस्वीर में तुम लोग जैसे, ठीक है। किसी भी बूढ़े आदमी को देखोगे तो नए सेल बनते नहीं हैं। यहाँ तक कि ब्रेन के सेल, ब्रेन में भी नए सेल तो बनते नहीं हैं, और ब्रेन में क्या होता है, जो सेल्स हैं वो आहिस्ता 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 डैमेज होते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं। यही वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इनको भूलने की बीमारी हो जाती है, बातें याद नहीं रख सकते हैं। यानी एक तरह से समझ लो कि बिल्कुल खात्मे की तरफ जा रहे हैं। और यही चीज़ बढ़ते 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 एक वक्त आता है जबकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर नतीजा इनकी मौत होता है। यही हो जाती है ज़िंदगी की कहानी का दी एंड, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का भी दी एंड है। समझ में आ गई बात, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, और अभी कम से कम एक काम तो कर दो, इसे लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। कुछ कमेंट्स लिखो, ये कैसा लगा ये चैप्टर, और अपने दोस्तों साथियों को शेयर भी करो। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना।